Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स आप बोलोगे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट में गेट में ऐसा ऐसा क्वेश्चंस को कुछ पूछा जाएगा जहाँ पे इसका बहुत जरूरत है कि आपका टाइम बहुत जल्दी से मैनेज हो जाएगा। समझ रहे हो? परम्यूटेशन मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी पहले देख लेते हैं व्हाट इज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो इनका जो प्रॉपर डेफिनेशन है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसा दिखते हैं, मतलब परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या है एक्चुअल में। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन बोलोगे तो ऐसा है कि एक मैट्रिक्स ऐसा ही होता है कोएफिशिएंट से, सच दैट समझ रहे हो। देखो सी अच्छे से देखो, जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है ये पहले तो लिख लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। क्यों है वो तो बोलेंगे। अच्छा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स आते कहां से है? परम्यूटेशन मैट्रिक्स, परम्यूटेशन मैट्रिक्स देखो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर जो टर्म लिखा हो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैं देखो 3x3 ले रहा हूं, 1 0 0, ठीक है। हमारे पास 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। परम्यूटेशन का मतलब पोजीशन वाइज परम्यूट कर दोगे। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये रो सम 1 है, इनका भी रो सम 1 है, इनका भी रो सम 1 है ना, कॉलम सम भी 1 है, इनका भी 1 है। समझ रहे हो? परम्यूटेशन मैट्रिक्स का मतलब ये है, देखो अच्छे से देखो ये क्या लिखा है। इसको मैं यहां पे लिखूं तो कैसा दिखेगा भाई, A1J प्लस A2J प्लस A3J प्लस डॉट डॉट करके ANJ इक्वल टू 1 फॉर ऑल J इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट करके N। भाई मेरा A मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं, A11 A12 डॉट डॉट करके A1N, A21 A22 डॉट डॉट करके A2N, AN1 AN2 डॉट डॉट करके ANN। समझ रहे हो? तो बात ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉलम का सम, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा कॉलम है, यहाँ पे जो मेरा कॉलम है, कॉलम का सम बोल रहा है। भाई ये क्या है, ये मेरा रो सम है। इसका मतलब भाई आइडेंटिटी के लिए भी रो सम 1 था, सब रो के लिए रो सम मीन्स बोल रहा हूँ रो का जो एलिमेंट्स है उनका सम। यहाँ पे कॉलम सम 1 था, ठीक है ना, आइडेंटिटी के लिए। के लिए भी रो सम एंड कॉलम सम दोनों ही 1 1 है। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स तो मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो देखो, हाँ और एक बात, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो ए आई जे, ये जो एलिमेंट्स है, सॉरी इसको अच्छे से लिखते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, 0 और 1। इनका जो एलिमेंट होगा 0 एंड 1 ही होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही थोड़ा बहुत चेंज करके परम्यूटेशन मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो फाइनली क्या याद रखना है आपको ना,
परम्यूटेशन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का रो सम 1 होता है, एवरी रो के लिए एलिमेंट का सम 1 होता है, कॉलम सम भी 1 होता है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही पोजीशन परम्यूट करके मतलब चेंज करके आते हैं, ठीक है ना। परम्यूटेशन मैट्रिक्स आइडेंटिटी से कन्वर्ट होके आते हैं, ठीक है। और एक बात, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो 0 एंड 1 में से कोई होगा, जो एंट्रीज है वो तो होगा ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो चेंज होके जा रहा है। समझ में आया? ये है अब बाय द वे, ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में था, ठीक है। ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का काम क्या है, ये तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लिए हम, ठीक है ना। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इनको हम लोग जैसे न्यूमेरिकली इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रूफ कैसे होता है वो नहीं देखेंगे, आप प्रूफ कर सकते हो खुद से। सी, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, परम्यूटेशन मैट्रिक्स में बोल दिया हूँ, उनका एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बोला था? 0 1 0। भाई ये देखो 3 × 3 परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अभी सोचो, ये आइडेंटिटी से ही कन्वर्ट होके आया है ना, रो कॉलम इंटरचेंज होके आ गए हैं। नाउ इनके लिए ट्रिक्स क्या होता है? सी, ये जो मैट्रिक्स है ना, देखो मैं बोल रहा हूं मेरा जो आइडेंटिटी था उसको समहाउ चेंज करके ए में लेके गया है, समझ रहे हो। तो ये था मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है मेरा परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ओके क्लियर। नाउ भाई, ये जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, देखो हम लोग ये जो मैट्रिक्स लिखता है ये स्टैंडर्ड पोजीशन कैसा होता है, A13 A21 A22 A23। अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो अच्छे से नोटिस करो, क्या है यहाँ पे 1 कौन सा पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे है। ये 1 कौन सा पोजीशन पे है, ये 2 1 पोजीशन पे है, ठीक है ना। और ये 1 कहाँ पे है, ये 3 3 पोजीशन पे है। तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा कैसा दिखेगा, 1 2 2 1 3 3। अभी ध्यान से देखो, ये 1 2 के लिए ये आपका फर्स्ट कॉलम आया, ठीक है। ये 2 1 के लिए आपका सेकेंड कॉलम आया, ये 3 3 के लिए थर्ड कॉलम आया। इसको ये जो है इनको हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। ये किसका एलिमेंट है भाई, S3 का एलिमेंट है। अभी सोचो, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, इनको हम लोग ऐसे सिग्मा से डिनोट कर सकते, कोई सिग्मा जो एन का एलिमेंट है। एंड मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये जो सिग्मा है, सिग्मा का ऑर्डर क्या है भाई, परम्यूटेशन ग्रुप मतलब एन ग्रुप के बारे में जानते हो ना, जो ग्रुप थ्योरी, ये सिग्मा कैसा है, 1 2 है, इनका ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया भाई, ए बी दो एलिमेंट का एक पेयर वाइज है, उनका ऑर्डर क्या होता है, 2 हो जाता है। तीनों एलिमेंट का एक ही साइकिल होगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आया? इतना तो अभी तक सोच लो। तो इनका ऑर्डर 2 है, ये मीन कर रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा ही। समझ रहे हो? ये सब बाद में और कनेक्ट करेंगे, अभी तो ये सोचो। अच्छा, मैं थोड़ी ना मान लूंगा। अच्छा, हम लोग चेक करते हैं, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। में मेरा ए क्या था भाई, ऐसा दिखने में था, राइट। ऊपर में जो ये है उसको ही लिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी आइडेंटिटी होगा कि नहीं। मैं तो बोल दिया हूं थ्योरेटिकली कि ये जो ए को हम लोग सिग्मा वाइज कैसे लिखते हैं वो तो मालूम है ना, लिखने की तरीका वी नीड टू नो।
हाउ सिग्मा इज केम ना, सिग्मा कैसे आया है उनके बारे में आपको पता करना है, सिग्मा का ऑर्डर फाइंड करना है, और जो होगा तो ए पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी, यही तो है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, अभी वेरीफाई कर रहा है। तो इसको करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा भाई, इसको चेक करके देखना, जरूर आएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है, उनको सिग्मा वाइज कैसे लिखता है। जो सिग्मा, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो एक सिग्मा तो मिलेगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसएन में, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकाल लो। सपोज ऑर्डर ऑफ सिग्मा p है, तो ए पावर p इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ठीक है, ठीक है, मान लो भाई ये होगा। अब इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हो। आप कैसे प्रूव करोगे, अब ग्रुप थ्योरी का हेल्प लेके भी प्रूव कर सकते हो, ओके ना, ठीक है। नाउ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लोग जो देखने जा रहा है इनका बहुत सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं फास्ट जो बोला हूं ऑलरेडी उसको पहले लिख देते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज, मैं जो फास्ट बोला हूं उनको पहले तो लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ए में बोला था each permutation matrices of order n, मतलब मैं बोला था ना ये n क्रॉस n होगा तो corresponding to sigma in Sn, that is क्या भाई, जैसे a corresponding to sigma इक्वल टू 1 2 है, वो इस 3 में था, किसके लिए, दैट एग्जाम्पल ए 3 cos 3, ये ए क्या था बेसिकली, ए मैट्रिक्स ऐसा था ना 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इनके लिए बोल रहा हूं, इनके लिए जो सिग्मा मिलेगा वो एस 3 का एलिमेंट होगा ना, क्योंकि ये 3 cos 3 मैट्रिक्स है। और सिग्मा कैसे आता है मैं पहले ही डिस्कस कर दिया हूं, क्लियर। अच्छा, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिसेस, अच्छे से समझना, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर इन आर इन फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल। अभी बोलो, मैं बोलू n का वैल्यू 2 लिया हूं, ठीक है ना, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का पॉसिबिलिटी क्या है भाई, एक तो 0 1 सॉरी 1 0 हो जाएगा, एक क्या है 1 0 0 1 हो जाएगा, भाई ये भी तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। मैं उस टाइम जो बोल रहा था ना, आपको एक कॉन्फ्यूज हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से परम्यूटेशन मैट्रिक्स आता है चेंज होके आफ्टर चेंजेस। भाई सपोज मैं कुछ चेंज किया हूं, जो ट्रिवियल चेंज बोलता है, आइडेंटिटी चेंज होके आइडेंटिटी में आ रहा है, आइडेंटिटी भी तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है ना, क्लियर। तो भाई जब n इक्वल टू 2 लिए हो, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उनके लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो आइडेंटिटी है और दूसरा क्या है, आइडेंटिटी को रो, जो दो रो था उनको इंटरचेंज कर दिया, क्लियर है ना, ये तो है, ठीक है। नाउ नाउ हम लोग और क्या कर सकते हैं, सी अच्छे से देखना, ये मैं दो प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं, जो सी प्रॉपर्टी है ये बहुत ध्यान से देखना। देखो आपके पास 100 क्रॉस 100 परम्यूटेशन मैट्रिक्स भी दे दिया ना, उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि 1 जो है और 0 है वो कभी भी कहीं भी इधर उधर चेंज होके आता जाएगा, तो वेरी कंफ्यूजिंग। बट देखो आपको 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स तो देंगे नहीं, फर्स्ट बात ये है। आपको जैसे सपोज 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स दे दिया, उनके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो ऐसा बोला, ठीक है। और आप
आपको you know that it is a permutation matrix, देन कितना इजी हो जाएगा सोचो भाई। पहली बात है कब इजी होगा, अब जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने की तरीका जानोगे, जो फॉर्मूला है उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, तब जाके आप कर पाओगे ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो उनके बारे में पहले मैं डिस्कस कर दूंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखो फॉर्मूला अच्छे से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ही तो सीखना है। डेट ए का ये है कि सिग्मा, एंड ये क्या है, व्हेयर -1 पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन तो जानते ही होंगे ना, तो ये दोनों को कॉम्बाइन करके हम क्या लिख सकते हैं भाई, वही सिग्नम ऑफ साइन ऑफ सिग्मा जो है, इनको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डेट ऑफ ए इक्वल टू -1 पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। आप बोलोगे ट्रांसपोजिशन क्या है, ट्रांसपोजिशन क्या है भाई, जो टू एलिमेंट का पेयर बनता है। ट्रांसपोजिशन मतलब टू एलिमेंट का जो पेयर्स होता है, ये कैसा है, मतलब कितने हैं, सॉरी कितने हैं ना। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था, यहाँ पे क्या था, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इनके लिए सिग्मा क्या था भाई, सिग्मा था 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अच्छे से समझ लेना, ट्रांसपोजिशन इज 1, ये तो क्लियर है ना भाई। एक ही टू ऑर्डर का एलिमेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है, यही मैं बोलना चाहता हूं। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, देखो ये 3 को 3 मैट्रिक्स था, आप इसको ए स्क्वायर करके देखोगे, देन ए क्यूब करके देखोगे, कब जाके आइडेंटिटी होगा कि नहीं, ये तो आपके लिए चैलेंज है ना, समझ रहे। बट आपको ये पता है ए के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा इज दिस, तो आप बोल दोगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -1 पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक ही देख रहा है, टू एलिमेंट का पेयर कितने हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे एक है तो डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनका होल स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, सीधी बात, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग आप लोग डिटर्मिनेंट के बारे में आइडिया लगा सकते हो यूजिंग दिस रिजल्ट। तो सीधी बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ओके, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट के लिए। ओके, नाउ भाई ओनली डिटर्मिनेंट नहीं, ट्रेस के बारे में भी फॉर्मूला आएगा, डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेस, हम लोग ट्रेस के लिए फॉर्मूला है, वो था सी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्या है, इनमें बोल रहा है सेल्फ इमेजेस, ठीक है। सेल्फ इमेजेस किसके लिए है अभी बोल रहा हूं, क्लियर करूंगा, एक ही एग्जाम्पल के लिए, वही जो ए मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल लिया था उनके लिए सारे कर रहा हूं। बाकी आपके एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन आ गया, उसमें दिख गया कि ये क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, दिखना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है, उनके लिए आप तुरंत जाके ऐसा प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स देंगे तो जरूर 5x5 6x6 ऐसा दे देंगे, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो कि नहीं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी, भाई ये बहुत स्पेशल कुछ है नहीं, आपको मैं रिलेट करवाऊंगा। अब देखिए, ट्रेस एक का मतलब मैं बोला था सेल्फ इमेजेस इन सिग्मा, इसको और कुछ उल्टा भाषा में लिखोगे तो क्या लिखोगे ना, नंबर ऑफ
symbols which are fixed। ठीक है ना भाई, क्या था, मैं फिर से मैट्रिक्स को लिख रहा हूं यहाँ पे। अच्छा ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा था, मैं इसको 1 2 लिख रहा था जो S3 में है। भाई S3 में है, 1 2 3 का एलिमेंट है ना, 3 तो फिक्स्ड है ना, ये 3 3 था, ये A 1 2 था, ये 2 1 था, इसीलिए 1 2 का एक पेयर है, एक तो 3 है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। सिग्मा जब यूज कर रहे हो, 1 को 2 पे लेके जा रहा है, एंड 2 को सिग्मा कहाँ पे लेके जा रहा है, 1 पे, बट 3 को तो 3 पे लेके जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक आइडेंटिटी मैपिंग, भी कुछ रटने, 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 भी कुछ रटने वाला है नहीं। रट तो लोगे, बाद में पॉज करके नोट बना लोगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। अभी सोचने की कोशिश करो, पहले सीखना होता है, मतलब क्या चल रहा है वो कनेक्ट करना होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो समझ रहे हो, एक एक कॉरस्पॉन्डिंग, वो ही फिक्स्ड एग्जाम्पल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा था, उसमें ये 1 2 और 3 का और एक पेयर लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे मैपिंग टाइप का लिख सकता हूँ कि 1 को 2 पे लेके जा रहा है। सिग्मा S3 का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 है, इसीलिए 1 2 3 तक लिखा। आप बोलोगे क्यों 1 2 3 पे स्टॉप कर दिया, व्हाई नॉट 4? भाई ये 3 cos 3 मैट्रिक्स था, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा मिलेगा वो S3 का ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, मैं बोलूंगा कि अब छोड़ दीजिएगा, कोई नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं लिनियर अलजेब्रा डिफिकल्ट हो गया, आपका लिनियर अलजेब्रा स्टिल इजी है, बट आपको सीखना चाहिए भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं टाइम लेके बहुत सारा कॉन्फ्यूजन दे रहा हूँ, बट कॉन्फ्यूज होना मत, इजी ही है, ठीक है ना। 3 को 3 में ले रहा है, ये फिक्स्ड मैप है। तो ट्रेस का मीनिंग बोला हूं, नंबर ऑफ सिंबल हुईच आर फिक्स्ड। इसका मतलब एक ही फिक्स्ड है जो 3 को 3 पे लेके जा रहा है, और नंबर ऑफ सिंबल बोला हूं 1 है। अभी देखो भाई, ये कौन है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अभी देखना, अभी देखना अच्छे से, देखो देखो, ये जो 1 2 पोजीशन और 2 1 पोजीशन एक दूसरे के साथ तो इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये दोनों मिक्स कर रहा है। भाई ये तो A3 3 पोजीशन पे ही है ना, इसका मतलब क्या है, ये फिक्स्ड है, हम लोग जो बोल रहा है, और नंबर ऑफ फिक्स्ड के बारे में ही बोल रहा है कि ट्रेस होगा। ट्रेस ऑफ ये क्या होता है, हाँ आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। आप सोचो ये क्या बोलना चाहते हैं, इसका प्रूफ का की थोड़ी ना जरूरत है, और क्या डिफिकल्ट है, बट फिर भी ये तो रिजल्ट है, आपको पता होने से एडवांटेज तो मिलेगा। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड भी ना हो जाए। तो ट्रेस ए क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। आप बोलो ये 3 3 पॉइंट पे फिक्स्ड है तो डायगोनल में ही होगा ना, कोई एक 2 2 पोजीशन पे फिक्स्ड है ना, वो भी तो डायगोनल में आ जाएगा। तो इसीलिए अब ए को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूं। अभी जाके देखो इनके लिए कौन कौन है, इनके लिए जो सिग्मा मिलेगा कैसा मिलेगा पता है, 1 2 3 S3। इसका मतलब क्या भाई, जो सिग्मा है वो 1 को 1 पे लेके जा रहा है, सॉरी 2 को 2 पे लेके जा रहा है, 3 को 3 पे लेके जा रहा है, तीनों फिक्स्ड। क्या बोलते हैं, बोलो, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब मैपिंग मिल रहा है, मतलब फिक्स्ड मैप मिल रहा है। तो ये जो ए था, इनके लिए ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा। क्लियर ना, तो समझ रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जो फिक्स्ड करता है, फिक्स्ड करने का मतलब है वो डायगोनल में ही 1 रह जाएगा, और ट्रेस का मतलब हमें पता है मेन जो डायगोनल है उनका सम होता है, ठीक है ना, यही कनेक्शन है। तो ट्रेस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स दे दिया, आप तुरंत जाके, फिर भी 0 है, आप कर सकते हो जल्दी से डिटर्मिनेंट फाइंड, बट फिर भी तो कॉम्प्लिकेशन आएगा ना।
बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, -1 पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन क्या है, दो दो एलिमेंट का कितने पेयर है, उतना पेयर का -1 पावर में उतना नंबर को लिखोगे, वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना। और एक बात मैं बोलता हूं, ये तो क्लियर हो गया ना कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आइदर 1 होगा और -1 होगा। ये तो क्लियर हो गया ना, ये क्लियर होना चाहिए। जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो आइदर 1 है और -1 है। नोट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1। ये तो क्लियर है, क्योंकि -1 पर सम नंबर लिखोगे तो आइदर 1 होगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो था डी पॉइंट। ई पॉइंट पे लिख लेना, जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज ऑर्थोगोनल होते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ओके, और यूनिटरी भी होगा। समझ रहे हो, ऑर्थोगोनल मीन्स यूनिटरी भी हो सकते हैं। सॉरी, क्या हो रहा है ये, ठीक है, अच्छा छोड़ो। ठीक है, अच्छा परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल और यूनिटरी होगा। ओके, ठीक है ना, क्लियर। नाउ व्हाट, नाउ एफ जो प्रॉपर्टी है, एफ जो प्रॉपर्टी है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर ना परम्यूटेशन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा तुरंत लिखते हैं, देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सी सिग्मा इक्वल टू C1 C2 डॉट डॉट करके सी क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। देखो सिग्मा को मैं 1 2 और 3 का पेयर में लिखा था वो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ऐसा सपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स लिया, उनके लिए सिग्मा कुछ डिस्टिंक्ट जो क्या बोलते हैं साइकिल, उनका प्रोडक्ट होगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ओके, ठीक है, सच दैट लेंथ ऑफ सी आई इक्वल टू आर आई। देखो सिंपली मैं बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ जो सी आई है वो आर आई है, समझ रहे हो, ठीक है। देन देन क्या होगा, देन आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन क्या होगा पता है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ आर आई एक्स पावर आर आई -1। अभी देखो मेरा एग्जाम्पल क्या था, मैं फिर से उनको लिख रहा हूं। मेरा एग्जाम्पल क्या था ना, ए मैट्रिक्स था 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा क्या था, 1 2 और 3।
ये S3 का एलिमेंट था, इसको हटाओ, सिग्मा तो ये है ना। नाउ तो ये सिग्मा को हम लोग C1 एंड C2 का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। व्हेयर C1 क्या है, C1 आपका 1 2 है, इसका मतलब लेंथ ऑफ C1 क्या है, R1 बोला था तो इसको R1 देते हैं, और ये तो 2 है ना, और C2 क्या था, ये 3 है, इसका मतलब लेंथ ऑफ C2 क्या होगा, इसको R2 लिखा था, ये 1 होगा। तो मेरा जो ये ए मैट्रिक्स है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, समझ रहे हो, यही होगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसका मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, यहां से क्या क्या मिलेगा भाई, समझ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या मिलता है, आइगन वैल्यू मिलता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू मिलता है, जो भी है। बट हमें पता है ना, हमारे पास कोई 5x5 7x7 ऐसा कुछ बड़ा सा परम्यूटेशन मैट्रिक्स दिया, उनके लिए हम लोग तुरंत कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते, कैसे ना, ए मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा निकालने की बात, क्लियर। ऐसे हम लोग परम्यूटेशन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया था, जी पॉइंट हो गया, ठीक है। हम लोग एच पॉइंट पे क्या करेंगे, ये सारे परम्यूटेशन मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। एच पॉइंट पे ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू के, ये सिग्मा कौन है भाई, जो ए मैट्रिक्स था उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सिग्मा मिला था, उनका ऑर्डर के है, देन उनका ऑर्डर के है, देन ए पावर के इक्वल टू आई। भाई ये पहले बोल चुका हूं, राइट। हमारे ए था जो एग्जाम्पल था, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा था 1 2 3। हमें पता है ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा ना, एलसीएम ऑफ 1 2 का ऑर्डर क्या है 2 है, इनका ऑर्डर क्या है 1, तो 2,1 का एलसीएम है, ये 2 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 है, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई। हम लोग चेक करके देखे थे स्क्वायर आई आ रहा है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी एच आई, आइथ जो प्रॉपर्टी बोलेंगे वो ये है, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल फील्ड। देखो ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर डायगोनलाइजेबल है ही है, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है ये डायगोनलाइजेबल ओवर रियल फील्ड होगा, कंडीशन है इफ एंड ओनली सिग्मा इज आइदर, सिग्मा इज आइदर ऑफ ऑर्डर 1 और 2। ये जो सिग्मा है, सिग्मा का ऑर्डर आइदर 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। ऑर्डर को 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, देन ये रियल फील्ड के ऊपर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब बताओ, आपको ये दे देंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, आप तो सिग्मा तो तुरंत चुप, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लाइंड हो जाओगे तब भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही तुरंत, ठीक है ना। ए दे देंगे तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा आप तुरंत जाके निकाल लोगे, ठीक है। उनमें से आपको पता चल जाएगा सिग्मा का ऑर्डर क्या हो सकते हैं भाई, आइदर 1 और 2 हुआ तो तब जाके बोलोगे रियल के ऊपर डायगोनलाइजेबल, और भाई रियल के ऊपर डायगोनलाइजेबल होगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा ही। बट हमें तो पता है परम्यूटेशन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर डायगोनलाइजेबल है ही है, तो आपको होपफुली एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछेगा, पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर परम्यूटेशन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, वो होगा ही चुप, मतलब आप तुरंत जाके बोलोगे। बट रियल के ऊपर तब होगा जब सिग्मा का ऑर्डर आइदर 1 होगा और 2 होगा, क्लियर। जेथ जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से देखो, ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि द algebraic multiplicity for each eigen value is
सेम एज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब क्या? परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। व्हेन फॉर कॉम्प्लेक्स फील्ड, आप बोलोगे ये कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? भाई नथिंग इंपॉर्टेंट। आपको पता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये डायगोनलाइजेबल है परम्यूटेशन मैट्रिक्स, तो भाई एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ईच आइगन वैल्यू के लिए इक्वल तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिलेगा कैसे? समझ में आया? ठीक है, इतना ही था परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या है और उनका प्रॉपर्टीज। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल दूंगा और उनसे आप कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे, वो जितना जैसा प्रॉपर्टीज था उस सबको चेक करेंगे अपन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं ए से ही नाम दे रहा हूं। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये मैं बोल देता हूं 6x6 मैट्रिक्स है। फर्स्ट कॉलम है 0 0 0 1 0 0, सेकेंड कॉलम है रो है। ठीक है ना, गर्मी में दिमाग भी खराब हो रहा है। ये है 0 0 0 0 1। ठीक है, देन क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ना, इनका रो, ईच रो का रो सम 1 है, ईच कॉलम का कॉलम सम 1 है। ठीक है ना, तो और ये 6x6 मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स तो दिख गया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही पोजीशन चेंज करके करके ये ए मैट्रिक्स मेरा बन गया। ओके, ना बात ये है, इन मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग सिग्मा फाइंड करेंगे। भाई वही सिग्मा को क्या बोलते हैं भाई? परम्यूटेशन तो बोलते हैं, उनको अच्छे से लिखते हैं। परम्यूटेशन ब्रैकेट में सिग्मा, उसको कैसे करोगे भाई? ये कौन सा पोजीशन में है? 1 4 पोजीशन में है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, राइट। देन कौन सा पोजीशन में है? 2 5 पोजीशन में है, भाई ये 6x6 लिख लो, देन डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। ये 1 कहाँ है उसको कॉलम में लिखते हैं ना, वही तो बात है। ये 2 5 पोजीशन में है। थर्ड कहाँ पे है? 3 6 पोजीशन में है। ओके, फोर्थ कहाँ पे है ना, कौन सा पोजीशन है? ये पोजीशन है 4 1 पोजीशन है। ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है? नेक्स्ट वाला 5 2 पोजीशन में है, और नेक्स्ट वाला कहाँ पे है? 6 3 पोजीशन में। ये हो गया आपका। अच्छा भाई, ये जो सिग्मा है इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1 4 2 5 3 6 ऐसे ही लिखते हैं, और तीनों डिस्टिंक्ट क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। नाउ हम लोग एक एक करके करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, -1 पावर 3 -1। क्लियर? देखो 6x6 मैट्रिक्स है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना कितना मुश्किल था। यहाँ पे तुरंत जाके बोलेंगे इसका आंसर -1 होगा। ट्रेस क्या होगा? देखो ट्रेस एक्चुअली मैट्रिक्स का मेन डायगोनल का सम करके दिखा दोगे, ये है। बट जो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फिक्स्ड इमेजेस, मींस जैसे बोला था कोई एक एलिमेंट x है, x को सिग्मा x पे ही लिखे जा रहा है। ये किसका एलिमेंट है भाई? ये 6 का एलिमेंट है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 सब है, बट कोई सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे नहीं लेके जा रहा है। तो ट्रेस क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0, बिकॉज as it has no self image। क्लियर? लॉजिक तो ठीक है ना? इमेज एलिमेंट, ओके। देखो जो लॉजिक था वो ब्रैकेट में लिख दिया, आपका डाउट हो जाए तो देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ट्रेस फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड करना है भाई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, बिल्कुल करना है, करिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा भाई? आपको पता है क्या था? जो सिग्मा होगा, ये जो सिग्मा है उनको C1 C2 C3 का प्रोडक्ट में लिखना है, और क्या करना है?
वो प्रोडक्ट के लिए जो लेंथ होगा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट होगा ना, एक्स पावर आर वन माइनस वन, एक्स पावर आर टू माइनस वन। यहाँ पे तीनों का ही ऑर्डर टू टू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। इसको और लिखोगे तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब होगा, ये तो क्यूब होगा, ये तो क्यूब होगा, ये तो क्लियर है। मतलब सिंप्लीफाई कर रहा है, नहीं करना है तो मत कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, मेरा सिग्मा क्या आया, 142536, ओके ऐसा ही आया है, 142536 आया। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है, एलसीएम ऑफ जितना डिस्टिंक्ट साइकिल है उनका एलसीएम है ऑर्डर का, तो ये 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 है। इसका मतलब क्या, क्लियर, क्लियर है ना भाई। तो सिग्मा का ऑर्डर जो होता है ए पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड हमें पता है, और क्या कनेक्ट करोगे भाई, हमें पता है ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 1 और 2 होगा, तो इसका मतलब ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, सॉरी कैपिटल आर, डीएल ना, ठीक है ना। तो आप देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बोल रहा हूं जितने प्रॉपर्टीज हुए है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भाई सिग्मा जो था एक एक कॉरस्पॉन्डिंग ही सिग्मा था, उनका ऑर्डर 2 है, बिल्कुल मैच हो रहा है, तो यही डायगोनलाइजेबल ओवर आर। हम लोग तुरंत जाके बोलेंगे, कोई चेक नहीं करेंगे, ओके। नाउ नाउ क्या, सो रुको रुको रुको, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, क्या है, नोट। अच्छा, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में क्या बोल सकते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज लीनियर। भाई बताओ भाई, एक मैट्रिक्स ए है जो आर के ऊपर, कितना इंटरेस्टिंग, सोचो। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम भी बोले थे, और डायगोनलाइजिबिलिटी के बारे में बोलना है तब भी बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स रियल के ऊपर डायगोनलाइजेबल है तो उनका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उनको लीनियर होना है। अब बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ये क्या था, एक्स प्लस वन का होल क्यूब था, सॉरी समझ लेना, ठीक है ना, एक्स माइनस वन का होल क्यूब था। भाई इनको जीरो करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। यहां से क्या मिल रहा है, एक्स का वैल्यू एक तो 1 है, एक माइनस 1 है, रिपीट कर रहा है, जैसे 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इतना है। बट लीनियर का मीनिंग क्या है, एक रूट एक ही बार आएगा, तो भाई अभी बोल सकते हैं सो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या है भाई, एक्स प्लस वन और x माइनस वन। भाई इनका रूट दो ही है, 1 एंड माइनस वन, और हम बोल रहे हैं लीनियर, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा उनको लीनियर ही होना है, लॉजिकली बोल रहा है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया, लीनियर फैक्टर में होगा, तो x प्लस वन आएगा, x माइनस वन आएगा। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पता करोगे तो 6x6 मैट्रिक्स को एकदम आपका खुद का जोन में लेके आ जाओगे कि इसको मैं तो खुद से कर दूंगा और किसी का हेल्प नहीं लेना है। समझ में आया। सो मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, और उनका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कौन कौन है, 1 माइनस 1 है, और एक का ऑर्डर के बारे में हो गया। तो जितना सारा प्रॉपर्टीज मैं बोला हूं सारे एक एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो। इसीलिए बोल रहा हूं एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। आप नहीं करोगे तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। नाउ एग्जाम्पल देखो, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, दैट एग्जाम्पल के बारे में आपको कुछ बोलना है, ओके। सी एग्जाम्पल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को अच्छे से देखो। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल बोल रहा है कि t
R7 to R7। एक एक टॉपिक सीखो, अच्छे से सीखो। परमुटेशन मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको कहाँ का काम में आएगा आपको पता नहीं है। ये टॉपिक से बिल्कुल एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, मतलब इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। छोटा सा ही टॉपिक है। लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, ये पीओआईक्यू में आया था। नेट का पीओआईक्यू है, कौन सा साल मेरा लिखा नहीं है, ठीक है, बट हाँ आया तो था। एक 7 एक 6 डॉट डॉट करके x1, सीधी बात है। x1 से x7 तक गया था, वो उल्टा कर दिया। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, शॉर्ट में लिख दिए। बात क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है द डेट इज 1, टी का डिटर्मिनेंट 1, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपको बोल रहा है देयर इज ए बेसिस ऑफ R7, बोल रहा है R7 का एक बेसिस है विद रेस्पेक्ट टू व्हिच T इज ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। भाई देखो ये रियल के ऊपर है, सी में बोल रहा है T⁻7 इक्वल टू आइडेंटिटी, और डी ऑप्शन आपको बोल रहा है द स्मॉलेस्ट n such that T⁻n इक्वल टू आइडेंटिटी इज इवन, मतलब T⁻n इक्वल टू आइडेंटिटी जो स्मॉलेस्ट n के लिए होगा दैट n इज इवन। हम लोग चेक करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, जो प्रॉपर्टीज है उनको तुरंत जाके बस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा दिमाग मत खटाइएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा आएगा, हम लोग उसको तुरंत लिख सकते हैं क्या। 1 को 7 पे लेके जा रहा है, और 2 को कहां पे लेके जा रहा है, 2 को 6 पे लेके जा रहा है। 3 को कहां पे लेके जा रहा है, 3 को 5 पे लेके जा रहा है। भाई 4 को 4 पे ही लेके जा रहा है, 5 को 3 पे, 6 को 2 पे, और 7 को 1 पे। डायरेक्ट लिखा हूं, ये जो टी मैट्रिक्स है उनका कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ओके, इसको हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, 1 7 2 6 3 5 और 4 4। सो हम लोग क्या बोलेंगे, डेट ए इक्वल टू -1 पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 है तो -1 है, बट यहाँ पे बोल रहा है 1 है, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन तो गलत है, खत्म। ओके, अच्छा ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है, तुरंत बोलो तुरंत, मैं सी ऑप्शन को देख लेंगे पहले। ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है, एलसीएम ऑफ ये जो C1 है इनका ऑर्डर 2 है, C2 है 2 है, C3 है इनका भी ऑर्डर, देखो इसको C1 नाम देते हैं, इसको C2 नाम देते हैं, इसको C3 नाम देता है, इसको C4 देते हैं। इनका ऑर्डर 2 है, इनका ऑर्डर 1 है, तो 2 है, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, बट इसका मतलब a⁻6 इक्वल टू तो आइडेंटिटी, बट a⁻7 वी डोंट नो आइडेंटिटी होगा और नॉट, समझ रहे हो, नॉट नेसेसरीली सो a⁻7 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, समझ रहे हो। देखो a⁻7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a⁻6, इसका मतलब a इंटू आइडेंटिटी, इसका मतलब a, बट a तो आइडेंटिटी नहीं है ना, a तो आइडेंटिटी नहीं है ना, तो नॉट नेसेसरीली नहीं, एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल कि a⁻7 आइडेंटिटी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका तो गया, समझ रहे हो, तो सी ऑप्शन आपका गया। भाई ए स्क्वायर इक्वल टू आई आया है, और ये है स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी, n इक्वल टू 2 दैट इज स्मॉलेस्ट एंड 2 इज इवन, और यहाँ पे बोल रहे थे T⁻n इक्वल टू आइडेंटिटी होगा जो स्मॉलेस्ट n के लिए, दैट n इज इवन, एग्जैक्टली डी ऑप्शन इससे ही। बी ऑप्शन क्या था अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि उसको इसी के बाद हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोला गया है, देयर इज ए बेसिस ऑफ T⁻r⁻7 विद रिस्पेक्ट टू व्हिच T इज डायगोनलाइजेबल। भाई अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज में जा ही नहीं रहा हूं,
बस कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड में भर गया है, तो आपको कलर चेंज करके ना इसको दिखाएंगे। भाई अभी बताओ, सिग्मा का ऑर्डर क्या है? 2 है। हम बोले थे सिग्मा का ऑर्डर आइदर 1 और 2, इसका मतलब डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अब मानोगे कि नहीं, आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल है। अब ये बताओ, डायगोनलाइजेबल का मतलब आप क्या जानते हो? भाई टी डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब क्या है भाई? वहां पे एक बेसिस तो मिलेगा, दे आर एग्जिस्ट ए बेसिस। ऑब्वियसली R7 से आ रहा है तो R7 का बेसिस होगा, सच दैट टी डायगोनलाइजेबल। आप बोलोगे ये क्या बात हो गया, मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट पेज में, आप क्या बात हो गया, कुछ डिस्कनेक्टेड नहीं होने देंगे। अपन इसके बारे में आइडिया रखते हैं तो इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, सीधी बात, ठीक है ना? तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे इसको नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात बोल रहा हूं, इसको नहीं छोड़ेंगे। देखो ये हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल है। इसका मतलब क्या है? दे आर एग्जिस्ट एंड इन्वर्टेबल डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अभी तो मान लिए हो कि उनका ऑर्डर 2 था, सिग्मा का ऑर्डर, तो वो आर के ऊपर था। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी रियल के ही मान लो ना भाई। कॉम्प्लेक्स तो और ज्यादा एक्सटेंडेड डोमेन है, उनके बारे में बाद में देखते हैं, अभी तो रियल को मान लो। क्या मानोगे भाई? दे आर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P such that P इनवर्स AP इक्वल टू D। D क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में कुछ है जैसे D1 D2 डॉट डॉट करके Dn, है ना? यही तो डायगोनल मैट्रिक्स। अभी बोलो ये जो P है क्या है भाई? P है क्या? एक बेसिस ना, ये बेसिस ऑफ Rn। भाई Rn का ही तो बेसिस है, समझ रहे हो? भाई Rn का ही तो एक बेसिस है वहां पे, जो P को डायगोनलाइजेबल बना रहा है। P Rn का बेसिस नहीं है। बट देखो बात ये है कि मेरा अल्फा बेसिस है, बीटा बेसिस है, ठीक है ना? देखो ये जो मेरा ए मैट्रिक्स था, ये क्या था? T ऑफ अल्फा। अभी सोचो ये जो P मैट्रिक्स है ना, ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। क्या है? P जो मैट्रिक्स था वो क्या था ना, बीटा टू अल्फा लेके जा रहा है। इसका मतलब P इनवर्स कौन है? वही चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, बस अल्फा टू बी लेके जा रहा है। ये क्या है बेसिकली? आइडेंटिटी में मैं सब कुछ ये बोलूंगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको, ये सब होगा भैया। तो हमारे पास 2 बेसिस था आर्यन का, ठीक है? मैं मान लिया हूं ये जो है टी अल्फा टू अल्फा, मतलब अल्फा बेसिस से अल्फा बेसिस पे लेके जाने वाले टी मैट्रिक्स था ना। हम लोग जो स्टैंडर्ड बेसिस ले रहा है उसको ही मान लिया भाई, इसको अल्फा को लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड लग जाए बट कुछ समझ में नहीं आया, ये जो पेज में हो रहा है इसको छोड़ देना भाई, बाद में जाके ये चेंज ऑफ बेसिस वाला कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा। मेरा यूनिक अप्रोच है, क्योंकि मैं जो बुक में से बहुत सारे सीखा हूँ, मैं उसके बाद 2-3 साल से मैं लीनियर अलजेब्रा ज्यादा बुक तो नहीं पढ़ता हूँ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मेरा जितना आइडियाज है उसको ही मेमोराइज करता हूँ और उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। भाई देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना, और मैं एक चीज बोलने जा रहा हूँ, रुको अभी। तो टी जो है ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, सीधे बात है, बीटा बेसिस से अल्फा बेसिस पे कन्वर्ट करने वाला मैट्रिक्स को मैं आईडी से डिनोट किया हूं। तो पी इनवर्स होगा अल्फा से बीटा में डिनोट, मतलब चेंज करने वाला। पी इनवर्स पी का इनवर्स है और पी इन्वर्टेबल तो है, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? पी इनवर्स एपी क्या हो गया बताओ? डी हो गया। ये डी कौन है भाई? टी है बी से बीटा बेसिस पे कन्वर्ट करने वाला टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो? ये जो डायगोनलाइजेबिलिटी था,
चेंज ऑफ बेसिस का कॉन्सेप्ट पे आ गया कि नहीं, तो उसको ही बी ऑप्शन में बोले हैं भाई। आप मान लियो टी आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल है और टी आर 7 से आर 7 पे जा रहा है, तो व्हाई नॉट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस मिलेगा आर 7 पे, बिल्कुल मिलेगा। क्लियर। तो ऐसे नेट में 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप तुरंत जाके ऐसे कर दोगे, मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आप क्वेश्चन को बनाओगे, हो जाएगा। मैं बोला था आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट और क्या बोलते हैं इवोल्यूटरी जो मैट्रिक्स, सॉरी एलिमेंट बोल दिया, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, इवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनके बारे में भी बोलूंगा भाई। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, परमुटेशन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको डिस्कस करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये आप धीरे धीरे सीखोगे ना। ऐसे तुरंत स्पीड में बोल दूंगा तो स्पीड में सीखने का फायदा नहीं, एग्जाम हॉल में स्पीड में करने का फायदा है ना, तो मैं स्लोली बोला हूँ। हाँ, मेरे को कुछ बोलना था, मैं बहुत सारा डाउट्स आई थिंक है लोगों के बीच में। देखो देखो पता नहीं ये मतलब ये वीडियो आप एंड तक देखोगे कि नहीं मेरे को पता नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि जो लीनियर अलजेब्रा का जो प्लेलिस्ट में दिया हूँ भाई, आप बोलोगे हाँ डायगोनलाइजेबिलिटी सिमिलरिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया है, मैट्रिक्स उनका प्रॉपर्टीज के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला हूँ। भाई सब कुछ बोल देंगे, सबका तो थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा ना ये कौन सा टॉपिक है। बट भाई बिलीव मी, इनसे जो कंटेंट है उसको स्टार्टिंग में आपको देख के बिल्कुल लगेगा ये बहुत ही बेसिक है, समझ रहे हो, कि आपको लगेगा जो थ्योरी लेक्चर है यहाँ पे बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। डेप्थ है बट आपको सोचोगे कि जैसे कुछ हाई फाई इंस्टीट्यूट का बहुत डेप्थ टाइप का होता है, ऐसा मानते हो, बट मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, जिनके पास ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब थ्योरी तो वो देखेंगे नहीं, उनके लिए ऐसे ही खत्म है। मैं मान रहा हूँ जो लोग सीखने आए हैं वो बेसिक से सीखेंगे, जो नया है समझ रहे हो, तो बेसिक से सीखेंगे, तो उनको सीखना है। और एक बात मान लेना, जितना कॉन्सेप्ट इसके ऊपर होगा, और मैं 5 से 7 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा कि 10 करूंगा, बट इसको देख लेना आपका लीनियर अलजेब्रा में सीएसआई नेट का इस क्वेश्चन का, सॉरी ये कॉन्सेप्ट को छोड़ के कुछ क्वेश्चन आया तो दे बोलना। मैं ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा हूं नहीं आएगा, बट भाई 85% क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा ना, तो क्यों करना है, बाकी करोगे तो जैसे आपका आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, अब पूरा क्यों करने चाहोगे भाई, 85% करो 75 का, भाई फिर भी 57-8 मार्क्स बनेगा ना, वो काफी नहीं है कि आप 75 तो एक टॉपिक में से फुल नहीं कर पाओगे। भाई 85% बन रहा है, क्यों जरूरत है बाकी करने का। मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ही, बट ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। आप पीओआईक्यू एक एक करके करते जाओ, ऑलमोस्ट ऑल कवर होगा, बट स्मार्टली आपको अप्रोच करना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है वो आपका खुद का टेक्निक है। और बिलीव मी, आप दीप्स का जो क्या बोलते हैं पीओआईक्यू का जो बुक्स है वहां से आपका मतलब सपोर्टिंग कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बहुत सारे बुक्स है जहां से मिल जाएगा, बट वो जो क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन है वो देखने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करो बट प्रॉपर कॉन्सेप्ट विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, उनके बीच में कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज किए हो उसको ध्यान से पढ़ो, उसको अच्छे से रियलाइज करो, उसको अच्छे से अप्लाई करो, तब जाके कुछ होगा, और जो होगा बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। बट आप ऐसे करोगे कि बस हो रहा है तो हो रहा है, बस मुझे तुरंत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं होने वाला, तो बिलीव मी ये टेस्ट सॉरी ये जो प्ले लिस्ट में लीनियर अलजेब्रा जा रहा है इसको जरूर देखना, मैं हर एक टॉपिक को प्रोवाइड करूंगा। और एक बात है, मैं किसी को नहीं बोला हूं कि मैं ये जो जून वाला सेशन है उनके लिए मैं थ्योरी सॉरी सिलेबस कवर कर दूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है भाई। रियलिटी ये है, मेरा अभी भी एमएससी का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, बहुत प्रेशर है क्योंकि थीसिस वगैरह है तो प्रेशर है, तो मैं ये जून के लिए किसी को प्रॉमिस नहीं किया हूँ
बट दिसंबर के पहले पूरा का पूरा जितना टॉपिक्स है उनका थ्योरी मैं कवर कर दूंगा। और मेरा ऐसा नहीं कुछ दिन के बाद वीडियोस प्राइवेट हो जाएगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हाँ, जितना टाइम तक मेरा यूट्यूब में मतलब कुछ मतलब क्या बोलता है कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं आया, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो मेरे हाथों में नहीं है, सपोज यूट्यूब से ही मेरा वीडियोस डिलीट हो गया, ऐसा कुछ कुछ हैक हो गया, ऐसा टाइप का कुछ नहीं हुआ, तो मेरा जो वीडियोस है वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे फ्रीज रहेगा। और एक बार बिलीव करके आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, एक बार ही तो बिलीव करना है भाई, एक बार देखो, ये प्लेलिस्ट देखो, आपको मजा आएगा, जेन्युइन कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बट जिनको बुक में से बहुत बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है, उनके लिए ही तो वीडियो लेक्चर्स होता है कि कोई और एक दूसरे टीचर्स है और कोई है जो आपको हेल्प कर रहे हैं ना। तो आप एक बार बिलीव करके पूरा लेक्चर सीरीज देखिएगा, उसके बाद एक एक करके सीएसआर का क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। नहीं होगा तो फिर भी वो कॉन्सेप्ट को रिपीट करना, छोटा सा नोट्स बना लेना, देन अप्रोच करना। मैं ना पूरा जिस्ट बना के आपको एक एक टॉपिक के ऊपर आइडियाज दे रहा हूँ, दैट आइडिया इज एनफ फॉर यू। उसको ही आप अच्छे से स्टडी करके अप्लाई कर सकते हो ना। अब मैं नहीं बोला हूँ 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, 85% क्वेश्चन श्योर होगा। ये जो 85% है इनके बारे में मैं क्या बोलते हैं 100% श्योर हूँ, ऐसा 85% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। इसका मतलब भाई लीनियर से आपका 55 से 60 मार्क्स आ जाएगा, क्यों ज्यादा जाना है भाई, ठीक है ना। क्योंकि आपको बोलूंगा कि ये जो पढ़ रहा हूँ यहाँ से 100% क्वेश्चन हो जाएगा, ये रियलिटी नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएगा, जो मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ इनसे थोड़ा बहुत हटके है, हो सकते हैं ना, तो उतना रिस्क नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्या ही बोल रहा है, बहुत बेसिक हो रहा है कि बहुत एडवांस हो रहा है कि बेकार हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पूरा को देख लीजिएगा, कितना ही टाइम लगेगा भाई। आप तो यूट्यूब के पीछे डेली बहुत सारे नेट वेस्ट करते हो, उसको यूज करके एक बार क्लिक करके डाउनलोड करके और ऐसे ही देख लेना, एक बार देख लेना, अच्छा लगे तो जरूर उनको फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे और आपका लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प हो जाएगा तो मेरे लिए ये तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत खुशी होगा। एक दो स्टूडेंट को भी सक्सेस मिल गया तो मेरे लिए बहुत काफी है, ठीक है ना। मैं दिसंबर के लिए ना पूरा थ्योरी कर पाऊंगा, और मेरा ये वीडियो लेक्चर्स देख के किसी एक दो बच्चे का भी जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, दैट इज मतलब क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन फॉर मी, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा। मैं मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा कि जैसे मैं यूट्यूब में डेली वीडियोस डाल रहा हूँ बट मेरा सब्सक्राइबर मतलब हो ही नहीं रहा, 1000 भी नहीं हो रहा है, तब जाके कैसा लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, पूरा बोरिंग लगेगा। पता नहीं जो मतलब क्या होगा, वो तो लाख के ऊपर डिपेंड करेगा, बट या आप पढ़ते जाइएगा, मैं तो अभी कंटेंट प्रोवाइड करता जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। थैंक यू।